तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं वोट पथ में। आज हम मौजूद हैं कल्याण की सीट पर और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं कल्याण के सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्रीकांत शिंदे। हालांकि श्रीकांत शिंदे का नाम बड़ा है क्योंकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सपुत्र भी हैं। तो श्रीकांत जी, कल्याण सीट में इस बार आपका कल्याण हो पाएगा? जरूर रमेश जी, हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि तीसरी बार जो है मैं अभी चुनाव के लिए जा रहा हूं और 2014-2019 में बड़ी मार्जिन से मैं जीता और 10 साल में इस कल्याण में लोगों के कल्याण के लिए जो है बहुत सारी योजनाएं जो केंद्र से हो राज्य से हो जी, यहाँ से लेके आया मैं। बहुत बड़े भारी पैमाने पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर का काम जो है मैं यहाँ पर कर पाया, तो मुझे पूरा भरोसा है लोगों पर। अब तो वीआईपी ये सीट है, ये वीआईपी सीट आपको लगता है वीआईपी सीट है? ये सर्वसामान्य कार्यकर्ता की सीट है, लोगों की, जनता की सीट। लेकिन ये जो महाराष्ट्र की राजनीति है, इसके अंदर कटुता बोलूं, करवाहट बोलूं, बहुत ज्यादा आ गई है। अभी आपको लेके एक पर्सनल टिप्पणी की गई, एक शिवसेना की नेत्री ने एक पर्सनल टिप्पणी करी आपके बारे में, राजनीति, प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में। राजनीति का स्तर जो है महाराष्ट्र में गिराने का काम जो है कुछ लोग यहाँ पर रोज कर रहे हैं। कौन लोग? कौन मतलब जो उभाटा के लोग हैं, वही उभाटा के पक्ष प्रमुख हो, उनके प्रवक्ता हो, उनके सभी, उनका बेटा हो, सभी लोग जो है मतलब जब भी हार सामने नजर आती है तो सुबह से लेके रात तक जो है गाली गलौज करने का काम इन लोग करते हैं। सुबह से लेके शुरू हो जाएंगे गाली देने के लिए, तो रात तक जो है गाली देते रहते हैं। आपको बुरा लगा जब आपके बारे में आप और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बारे में जो टिप्पणी करी गई? कि देखो, ऑब्वियसली बुरा लगेगा। ये जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र ने जो है अच्छी संस्कृति जो है का दर्शन बाकी स्टेट्स को दिया है। ये महाराष्ट्र में जो है इतने नीचे के स्तर पर, नीच स्तर पर जो है बोलूँगा मैं, कभी महाराष्ट्र की राजनीति नहीं गई थी। लेकिन आज जो है महाराष्ट्र की राजनीति में जो है गंदगी करने का काम, उसको बिलो द बेल्ट लोगों पर कमेंट करने का काम, आज आप अगर देखोगे, नोटिस करोगे, 2 साल से जी, 2 साल से गाली गलौज के सिवाय इन लोग कुछ नहीं करते। सिर्फ सामने वाले को जो है गाली देने का काम करते। इनको प्रॉब्लम क्या है? इनको प्रॉब्लम यह है कि एक किसान का बेटा जो है मुख्यमंत्री बना है, एक जो है सोने का चम्मच लेकर जो है नहीं आया, जो ग्राउंड लेवल से ग्रास रूट का कार्यकर्ता जो है, जो रिक्शा चलाने वाला है, वो आज मुख्यमंत्री बना है, इसलिए इनको लेकिन वो कहते हैं गद्दारी करी है, गद्दार हैं, और भी बहुत कुछ बातें। अरे यही उनके 2-3 शब्द है, गद्दार, खंजीर, बस इतना ही इनका। खोका पेटी भी बोलते हैं वो। बस उतना ही बोलते हैं, उसके खोका पेटी, गद्दार। इंट्रोस्पेक्शन जो है, अगर इन्होंने 2019 में लोगों से, बाला साहब के विचारों से और भारतीय जनता पार्टी से अगर गद्दारी नहीं की होती जी, तो 2022 में जो है ये हमें उठाव जो है, ये क्रांति जो है हम करने की जरूरत नहीं पड़ती शिंदे साहब को जी। ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बोलते हैं रोज उठकर, अरे इनके रोज जो है लोग इनको छोड़कर जा रहे, रोज एमएलए छोड़कर जा रहे, 50 लोग छोड़कर गए, 13 सांसद छोड़कर गए, उसके साथ में जो है गए 2 साल। हमारे साथ है, अरे सांसद, विधायक इनके साथ हो, सरकार इनके साथ हो, मोदी इनके साथ हो, लेकिन हमारे साथ कार्यकर्ता 2 साल तक जी। मुझे एक एग्जांपल बताओ कि इनके पास कोई कार्यकर्ता जो है फिर से गया है या कोई पार्टी से जो है इनके पार्टी में गया है, शामिल हुआ है उभाटा में। आज जो है मुंबई के भी 40 कॉर्पोरेटर जो है आज शिवसेना में उन्होंने प्रवेश किया है, जो ग्रास रूट लेवल से कनेक्ट होते हैं। शाखा प्रमुख है, विभाग प्रमुख है, जिला प्रमुख है, लाखों लोग जो है, लाखों शिवसैनिक जो है पूरे महाराष्ट्र से जो है शिंदे साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। ये क्या पागल लोग हैं? पर इतना पर्सनल अटैक क्यों हो रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हो रहा है, औरंगजेब की संज्ञा उनको दी गई, आप पर भी पर्सनल अटैक किया गया। इनको दूसरा कुछ चारा नहीं है अभी पर्सनल अटैक करने के सिवाय। ये और भी क्या कर सकते? जिन्होंने कोविड में बैठकर भ्रष्टाचार किया, हाँ, कोविड बॉडी बैग जो 650 रुपए में मिलती थी वो 6500 रुपए में खरीदी। जो खिचड़ी जो है 300 ग्राम लोगों को देना था कोविड में, 100 ग्राम इन्होंने दिया, 200 ग्राम खुद खा गए। ऐसे लोगों से आप क्या अपेक्षा करेंगे? जो लोग जो है बैठकर जब भी कोविड में लोगों को जिसकी जरूरत थी, लोगों को जिस लीडर की ग्राउंड पर उतरकर जो है काम करने की उनको अपेक्षा थी लोगों को जी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने फेस टाइम पे जो है गर्म पानी पियो, ठंडा पानी पियो, ये लोगों को जो है सिर्फ आश्वासन देते रहे, खुद जो है घर के अंदर बैठ गए।
क्यों कोविड नहीं होना चाहिए करके, और घर के अंदर बैठे तो बैठे इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो है करते बैठे। वहां पर जेल में कौन गया? जेल में जो है आदित्य ठाकरे का पीए जो है जेल में गया, खिचड़ी के मामले में, कोविड के मामले में। तो ऐसे लोगों के से आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो? देवेंद्र फडणवीस का आज मैं एक साक्षात्कार कर रहा था। देवेंद्र फडणवीस ने बोला कि अपना मानसिक संतुलन उद्धव ठाकरे खो बैठे हैं। इस आप उनके भाषण अगर सुनेंगे तो इसी तरह की शब्दावली का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं उद्धव ठाकरे? जब भी देखो दिया बुझने वाला रहता है तो बहुत फड़फड़ 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 करता है। ऐसी परिस्थिति जो है आज इनकी हुई है, जो रोज उठकर जो है गाली गलौज करने के सिवाय कुछ नहीं करते। औरंगजेब, मुझे लगता है औरंगजेब के विचारों पर इन लोग चल रहे हैं। इन्होंने जो है बाला साहब के विचारों को बेच दिया, इन्होंने हिंदुत्व के विचारों को बेच दिया, इन्होंने सावरकर जी के विचारों को बेच दिया। आज जिन्होंने जो है सावरकर जी को पूरे मतलब उनकी जिंदगी में कांग्रेस ने सिर्फ गाली और गाली देने का काम किया। राहुल गांधी खुद ही बोलते थे सावरकर। राहुल गांधी जी जो है वो खुद सावरकर के विरोधी है, सावरकर के विचारों के विरोधी है। आज उसके जाकर उनके साथ जो है इनको बैठना पड़ रहा है। क्यों? वोट की राजनीति के लिए। लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। लेकिन जिस फाउंडेशन पर जी मैं आपको बताऊंगा, जिस फाउंडेशन पर पार्टी खड़ी हुई शिवसेना, हिंदुत्व के विचारों पर खड़ी हुई, सावरकर जी के विचारों पर खड़ी हुई। बाला साहब ने तो बोला था कि जब अगर मेरे गिरी, जब उनसे सवाल पूछा गया बीबीसी में कि आपका हाथ है, उन्होंने बोला हाथ नहीं मेरा पैर है। नहीं, हिंदुत्व की विचारधारा तो थी, लेकिन वो कहते हैं हम हिंदुत्व की विचारधारा के तो साथ हैं, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व और एकनाथ शिंदे के हिंदुत्व के साथ नहीं है। कौन सा हिंदुत्व के साथ में? ये जो है इनके पूरे जाहिर सभा में जो है हिंदू शब्द जो है मुंह से नहीं निकाल पाते। ये कौन सा हिंदुत्व के विचार लेके चल रहे हैं? लेकिन इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि इस बार वोट जिहाद होगा, वोट जिहाद करो, चुपचाप जाओ वोट जिहाद करो। क्या आपको लगता है कि देखो, मुझे लगता है वो कि ये सब कुछ जो है वो तुष्टिकरण के लिए है और आप लोग पोलराइज कर रहे हैं राम मंदिर के नाम पर? देखो, मुझे लगता है कि राम मंदिर के नाम पर अगर पोलराइज करना होता तो बहुत कुछ हम लोग करते। राम मंदिर, हम लोग जो है डेवलपमेंट के नाम पर जो है राजनीति कर रहे हैं। डेवलपमेंट का एजेंडा जो है मोदी जी जो है सामने लेके जा रहे हैं। गए 10 सालों में जो मोदी जी ने इस देश में किया है वही जो है लोगों के सामने लेके जाने का नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने ही तो हिंदू मुसलमान की बात करी सामने से। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र में हिंदू मुसलमान देखा। उस पर आप क्या कहते हैं? नहीं, ये तो वो कर रहे हैं ना, तुष्टिकरण तो कांग्रेस कर रही है यहाँ पर। कैसे मतलब आज आप देखो, ये जो वोट में आपने अभी शब्द यूज किया, वोट जिहाद, हाँ आपने शब्द यूज किया, तो ये हम नहीं बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश की और इस महाराष्ट्र की जनता जो है बहुत होशियार है, और जब भी वोट करेगी जब भी वोट करेगी वो डेवलपमेंट को देखकर वोट करेगी, और जो 2 साल में जो है सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने जो काम किया है उसको देखकर जो है वोट करेगी। लेकिन कांग्रेस के एक नेता हैं और महाराष्ट्र के एलओपी भी हैं, विजय वडेट्टीवार, उन्होंने कहा है कि एटीएस चीफ शहीद हेमंत करकरे की जो शहादत हुई, जो मौत हुई, वो आतंकियों की गोली से नहीं हुई, उसको आरएसएस के एक समर्पित पुलिस वाले ने मार दिया था। हाँ, देखो ना, इनके विचार ही ऐसे हैं। क्या आपको लगता है वो इस बारी चुनाव में मुद्दा रहेगा? देखो, हम लोग ये मुद्दा सब सामने नहीं लेके जा रहे, हम लोग डेवलपमेंट का एजेंडा सामने लेके जा रहे हैं। सबको पता है हेमंत करकरे को कसाब ने, हाँ, तो ये कसाब, अभी कसाब का सपोर्टर हो गए इन लोग। कसाब को भी डिफेंड करने के इनका वक्त आ गया है। कसाब को डिफेंड करने का वक्त आ गया है। और जो है अमोल कीर्तिकर, नॉर्थ वेस्ट के कैंडिडेट, वो तो 93 के एक्यूज्ड बम ब्लास्ट में, उसको लेके प्रचार कर रहे थे। और क्या आप एक्सपेक्ट करोगे इनसे? अच्छा, आपने तो राजनीति शिवसेना से शुरू करी, क्यों उद्धव ठाकरे की शिवसेना से क्यों ऐसा हो गया? कारण क्या है उसका? कारण यही है, आदित्य ठाकरे की तो आपके हम उम्र है, तो दोस्ती भी होगी आपसे थोड़े छोटे होंगे वो उम्र में। कारण जो है, कारण यही है, जो हमारे विचार थे ना, आइडियोलॉजी के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया उनके साथ हम लोग नहीं रह सकते। इसलिए जो है शिंदे साहब ने ये जो है ये निर्णय लिया, और उनके साथ जो है 50 एमएलए और 13 एमपीस, और अभी रोज जो है लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। तो आइडियोलॉजिकली आप जगह अगर कॉम्प्रोमाइज करोगे तो इतिहास में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कि आप जो है आइडियोलॉजी के साथ जब भी खिलवाड़ करते हो तो पार्टी जो है ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। तो अभी इनका परिस्थिति ऐसी हो गई है कि बाबा इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अभी जो इनके साथ इनको वोट दे सके उनके साथ जाने का काम करते, जिन्होंने जो है पूरे 70 साल जो है भ्रष्टाचार का काम किया, करने का काम किया, उनके साथ आज बैठे इन लोग। लेकिन आदित्य ठाकरे का बिना नाम लिया आपने बोला कि जब उन्हें जमीनी हकीकत पता लगी तो वो अपने आप प्रचार से दूर हो गए। क्यों कहा आपने ये? क्या
कि आदित्य ठाकरे को जब जमीनी हकीकत पता लगी- यहाँ पर मैंने कहा मेरे कल्याण लोकसभा कल्याण चुनाव क्यों में क्यों आपको लगता ये तो बहुत चिल्ला रहे थे यहाँ पर आके, दोनों भी आकर चिल्ला रहे थे कि मैं थाने से खड़ा होऊंगा, मैं कल्याण से खड़ा होऊंगा। ऐसी बातें जो है जोर जोर से जो है चिल्ला चिल्ला कर उन्होंने चैलेंज दिया। मैंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, मैंने उनको वापस से बोला कि आप खड़े रहिए मेरे सामने। अगर आदित्य ठाकरे चुनाव आपके सामने लड़ते तो आप लड़ते उनके साथ? अरे मैंने तो खुद चैलेंज दिया ना, उनके जैसे चैलेंज देके भाग नहीं गया मैं तो कल्याण लोकसभा से ही चुनाव लड़ने वाला था पहले दिन से। उनको तो मैंने लेकिन बोला। आपको नहीं लगता आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे को थोड़ी सिंपैथी मिल जाएगी? बिकॉज अरे सिंपैथी, भ्रष्टाचार करने वालों को कैसे सिंपैथी मिलेगी अमित जी? लोग बेवकूफ थोड़ी है। भ्रष्टाचार करने वालों को कैसे सिंपैथी मिलेगी, वो भी कोविड में? ये सोचो, ये बात सोचिए आप लोग। जिन लोगों ने जो है, लोगों का सामान्य जनता का जो है, लोगों का विश्वास था कि बाबा ये लीडर जो है हमारे लिए काम करेंगे, रास्ते पे उतर के, जब भी कोविड था ये घर पे बैठ गए, किसी से मिलते भी नहीं थे। इनको डर था, मुझे कोविड हो गया, मेरे फैमिली को कोविड हो गया तो हम कैसे करेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो है शिंदे साहब जो आज मुख्यमंत्री है, वो जब मिनिस्टर थे उनको दो बार कोविड हुआ। आप दो बार कोविड हुआ, रोड पर उतर कर जो है पीपी किट डालकर जो है वो लोगों की मदद कर रहे थे। और ये जो है बैठ के यहाँ पर भ्रष्टाचार कैसे करे? खुद के अकाउंट में पैसे आ गए, इनके खुद के अकाउंट में पैसे आ गए ना। ये आपका आरोप है? ये आरोप नहीं, ये है ना, अभी हकीकत है। ये पेपर में है, जेल में क्या ऐसे चलेंगे? अच्छा, मतलब आप एक सवाल, फिर हम आपके साथ कैंपेन के लिए चलेंगे। एक सवाल, आप शिवसेना, तो आपने जो शिवसेना का जो करा, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना का जो करा वो करा, कांग्रेस को भी नहीं छोड़ रहे। आपने संजय निरुपम ले लिया, मिलिंद देवड़ा को ले लिया आपने। देखो, लोग जो है शिवसेना पे, बाला साहब के विचारों पे, और शिंदे साहब, एकनाथ जी शिंदे जिस तरीके से काम कर रहे हैं ना, लोगों को काम करने वाला नेता चाहिए, घर पर बैठ के फेसबुक लाइव करने वाला नेता नहीं चाहिए। तो ये जो है, ये सब उदाहरण है। वो एक नारा होता था, सब बदल डालूंगा, आप बोल रहे हैं कि सबको तोड़ डालूंगा मैं। तोड़ने का जरूरत नहीं है किधर भी जी। ये जो लोग हैं, ये जो लोग, संजय निरुपम, अभी उनको क्या मिला है? वो कुछ अपेक्षा से आए? वो तो आ गए ना पार्टी में। मिलिंद देवरा जी आए पार्टी में, इतना बड़ा नाम। शिंदे साहब के विचार, शिंदे साहब जी जिस तरीके से काम करते, 18 घंटा काम करने वाला चीफ मिनिस्टर मिला है महाराष्ट्र को। और आपको मैं बता दूं कि जहां पर जो है बाकी लोग किसी के बेटे के लिए प्रचार कर रहे हैं, किसी की बेटी के लिए प्रचार कर रहे हैं, सीएम साहब जो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ पर्चा भरने के लिए आए थे, उसके बाद कभी आए नहीं है। अब आएंगे आगे? मुझे पता नहीं। तो घर में तो बात होती होगी, पापा आप नहीं, मेरे पे ध्यान दोगे कि नहीं दोगे? मुझे लगता है उनको जो है हमारे केडर पे पूरा विश्वास है जी। केडर जो है 2 साल में, गए 2 साल में जो है शिंदे साहब के नेतृत्व में मजबूत हुआ है, वो काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि अब ये जो बातें चल रही है, सिंपैथी है कि नहीं है, तो ये मुझे लगता है कि अभी और कुछ दिन बचे हैं। 20 तारीख को वोटिंग होगा, 4 तारीख को जो रिजल्ट आएगा तो तभी हमको पता चल जाएगा कि लोग जो है किसके साथ खड़े हैं, किसकी सीट ज्यादा आती है। उसके बाद आपका जो स्पेकुलेशंस है ये सिंपैथी के बारे में जो है वो खत्म हो जाएगा। हम आगे, अब मुंबई में कितनी सीटें आ रही हैं, महाराष्ट्र में कितनी सीटें आ रही हैं, देश में कितनी सीटें आ रही हैं, मोदी फैक्टर कितना हो रहा है, उसकी बात हम करेंगे। देखते हैं आप हमें कहां कहां लेके जाते हैं आज, और जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि वोट पथ पे आप कहां खड़े हैं और शिवसेना कहां खड़ी है।